Hello everyone, I'm Gazala here again on my page, and today I have a very special guest with me. So, today is Sunday and our third day of our Eid, and I just get the time to do this live session because I want to do with her this live session very long time, and we planned to do yesterday, but yesterday was so busy कि मुझे टाइम नहीं था कि मैं ये कर सकूंगी, तो मैंने इसे रिस्केजल किया। लेकिन गुड थिंग कि मिस जो मेरी गेस्ट हैं उन्होंने मेरी रीस्केजुलिंग को भी एक्सेप्ट किया और मेरे साथ ही वो ऑनलाइन आई कि वो हम बिजनेस के बारे में भी कुछ बात कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास चलेंगे और उनसे उनकी बिजनेस जर्नी, उनका रीज़न सब कुछ मालूम करेंगे इस लाइव सेशन में। तो मेरा नाम गजाला है और मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, यूएस वर्जीनिया में लास्ट 20 ईयर से रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन में एक फिजिशियन हूँ और हेल्थ केयर प्रोफेशन में लास्ट 20 ईयर से जॉब कर रही हूँ। मैंने 3 इयर्स बैक इस बिज़नेस को जॉइन किया था और रीज़न मेरा था कि कुछ मेरे अपने हेल्थ इशू शुरू हो गए, कुछ मैं बहुत अरसे से जॉब कर के थक भी गई हूँ। और जब मैंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया था और मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी जॉब को क्विट भी कर रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बिज़नेस को देखा जाए और इसको स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले मैंने सबकी तरह इसे एक्सप्लोर किया, इसके स्टेप्स को फॉलो किया। जब मैं फुल्ली सेटिस्फाई हुई कि हाँ, ये एक लीजिट बिज़नेस है, जो टैक्सेबल है और रजिस्टर्ड है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और जबकि मेरा कोई सोशल डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, बिज़नेस तो सवाल ही पैदा नहीं है कुछ आता हो, लेकिन इन तमाम फ्लॉज़ के बाद भी मैंने इसमें काफ़ी सक्सेसफुली इसको लर्न किया और अर्न भी किया। और जो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैं अभी तक कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ अपने बिज़नेस पार्टनर मिस गुंजन उनका नाम है और वो भी यूएसए में है, लेकिन उनका सारी बैक हिस्ट्री, क्यों जॉइन किया, क्या रीज़न था, क्या करती हैं, इससे पहले क्या करती थी, वो सब हमें इस बिज़नेस लाइव सेशन में बताएँगी। तो चलते हैं मिस गुंजन की तरफ। हेलो गुंजन, हाउ आर यू? I am very well. Thank you, Gazala, for having me on your page. And आपकी बैक स्टोरी सुन के I am motivated now. Yeah. तो गुंजन, एक तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने जो है ना इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा जो है ना रीस्केड्यूलिंग वाला भी एक्सेप्ट किया और आप आई। और डेफिनेटली एवरीवन बिजी होता है वीकेंड पे, स्पेशली ऑन संडे और सैटरडे को। तो थैंक यू वेरी मच और आई अप्रिशिएट कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो अब मैं आपसे चाहूँगी थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, यूएसए में कब से हैं, और एट द बैक अपनी कंट्री में क्या करती थी, यहाँ क्या कर रही हैं, और इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का क्या रीज़न बना? Yeah, sure. तो मेरा नाम है गुंजन श्रीवास्तव। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और पास्ट 10 ईयर्स से मैं ह्यूस्टन टेक्सास में हूँ। और बैक इन इंडिया जैसे गजाला फिजिशियन थी, मैं भी इंडिया में आई डिड माय एमबीबीएस एंड फिर उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी डर्मेटोलॉजी में एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग देयर कपल ऑफ इयर्स। फिर शादी हुई, आई मूव्ड हियर टू यूनाइटेड स्टेट्स। इनिशियल डेज वाज रियल स्ट्रगल बिकॉज यू डोंट हैव वर्क सही। परमिट हियर। तो यू जस्ट हैव टू लाइक मैंने बस डॉक्टर्स के साथ में शैडोइंग करी, सीखा ये सिस्टम कैसे वर्क करता है यहाँ का। एंड ओवर द पीरियड जब मेरा वर्क परमिट आया तो आई वेंट इनटू क्लिनिकल रिसर्च एंड देयर आई वाज वर्किंग एज रिसर्च मैनेजर। तो काफी अच्छी जॉब चल रही थी, काफी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस था, स्पेशली जो हमको यूएस में चाहिए। और तब मेरा एक बेटा था, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मैं उसके लिए यानी माई जॉब वॉज गोइंग वेल, बट मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड कर पा रही थी। एंड हाउ बिजी स्केड्यूल ऑफ फिजिशियन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ दैट। फिर 2023 में मेरी बेटी हुई एंड तब मुझे मैटरनिटी मिली 4 to 6 वीक्स की और आई वेंट थ्रू सी सेक्शन। तो इट वाज डिफिकल्ट कि सी सेक्शन से आप डेफिनेटली। 6 वीक्स में हील करो एंड देन 1.5 से 2 महीने के बच्चे को डे केयर में डालना। मेरा दिमाग वो चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था कि उसको मैं 2 महीने के बच्चे को कैसे डे केयर में डालूं। तो फिर उस टाइम में मैंने सोचा कि नाउ आई विल क्विट माय जॉब थोड़ा टाइम बच्चे के साथ में, बिकॉज नाउ शी इज माय प्रायोरिटी। तो आई क्विट माय जॉब।
एंड आपने पूछा कि क्या रीजन था, शी वॉज द ओनली रीजन जिसने मुझे इस बिजनेस में मोटिवेट किया एक्चुअली। और एक हुँ, आई गॉट, जब मैंने अपना जॉब क्विट किया ना गजाला, तो हुँ, हुँ, अच्छी खासी पे आ रही थी मेरी, और वो सडनली बंद हो गई। एंड घर पे रह के यू कांट लाइक आप 24/7 भी बच्चे की टेक केयर कर नहीं सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, आपका माइंड इज ऑलवेज लाइक वो वर्क मोड पे रहता है। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल ऑन द डिप्रेसिव साइड ऑफ लाइफ की हुँ, मतलब अब क्या करूँ दिन भर बस बच्चे के साथ में एंड डूइंग नथिंग। तो दैट वाज द टाइम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की मैंने, और देखा कि इतने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स दे आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। तो या दैट मोटिवेटेड मी, और यही मेरी जर्नी रही है बिजनेस स्टार्ट करने की। या सही। तो डेफ़िनेटली आपने सही कहा कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमारे अपने बच्चे होते हैं। या और कंचन, आप बिलीव करोगी कि मैं डेफ़िनेटली वर्क कर रही हूँ जब से मैं यहाँ यूएसए आई हूँ, और यूएसए से पहले मैं पाकिस्तान में भी जो अपनी मेडिकल फ़ील्ड में ही वर्क कर रही थी। लेकिन मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो प्रेशियस टाइम मिस किया, मेरे बच्चों का जो खूबसूरत या माइलस्टोन थे वो मैं जो घर बैठ के नहीं देख सकी। हियर एंड देयर तो होता रहा सब कुछ, या लेकिन अब जब मैं इस बिज़नेस में आई ना, और जब मैंने इस बिज़नेस में लोगों को देखा कि वाक़ई में वो इस अर्निंग के साथ-साथ अपनी फैमिली को भी फुल्ली टाइम दे रहे हैं, और वो टाइम जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अहम होता है। यस तो मैं तो ये कहूँगी आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि आपने एक ऐसा बिज़नेस जॉइन किया है कि एक तो वो बिल्कुल ही स्कैम नहीं है, या टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड है, या और दूसरा ये कि आप फुल टाइम अपने बच्चों के साथ एवरी टाइम अवेलेबल हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपने जो चीज़ चूज़ की है, वो आपके लॉन्ग लाइफ में भी आपके लिए फ़ायदा ही कर रही है। यस तो डेफ़िनेटली हम जो मदर्स होती हैं ना, उनके लिए सबसे प्रॉब्लम होता है इन फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना। यस तो मैं अब आपसे ये पूछूँगी कि ठीक है, आपने कहा बहुत अच्छा अर्न कर रही थीं, आपको जॉब भी बहुत अच्छी मिल गई थी। या फिर ठीक है, आपने अपने बेबी की वजह से जो है ना सैक्रिफ़ाई किया अपनी जॉब को। तो या मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आखिर मैं भी जॉब करती हूँ और बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, लेकिन क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम? क्या सबको करना चाहिए, या तो जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी सप्लीमेंट कर रहे हैं, या और कोई भी रीज़न है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हर एक को ट्राई करना चाहिए, हर एक को बल्कि स्टार्ट करना चाहिए? यस तो वो कैसे कर तो सकते हैं? एक तो स्टार्ट, अगर जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? थोड़ा-सा आप इसको मेरे ऑडियंस के लिए जो है ना एक्सप्लेन करेंगी, तो जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्यों इम्पोर्टेंट है। या तो मैं आपको अपनी स्टोरी से बताऊंगी, क्योंकि हाँ, जब हाँ, मैंने जॉब क्विट की, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, जॉब क्विट सही। करने के बाद एक फाइनेंशियल हिट हुआ जिसने मेरे को सोचने पे ये मजबूर कर दिया कि यार अभी तो मेरे पास कोई प्लान भी है ही नहीं रेडी, कि मैं हाँ, क्या करूं अब। तो आई फील कि बहुत जरूरी है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना, और लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। हुँ, कि हुँ, आप तो ना ही अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो, बट यू सपोर्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को सही, मेंटली सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, एंड सही। दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो जब हुँ, हुँ, मैंने गजाला क्विट किया, मैं आज भी वो लेडीज से बोलती हूँ कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, और साइड इनकम होना ही चाहिए। और जब आप जॉब हुँ, करते हो ना, हुँ, इट डजंट मेक मोर इम्पैक्ट ऑन यू जब आप जॉब नहीं करते हो। तो हुँ, जॉब जब करते हो और साइड आपने इनका हसल चालू कर दी है, तो यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि हाँ, यार हाँ, अगर बाय चांस कभी कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, चलो जॉब हमारी एग्ज़ैक्टली। जॉब चली गई या बच्चों से रिलेटेड कुछ है, तो हुँ, वी हुँ, आर हैविंग अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी जर्नी में। यू कैन हुँ, गो टू हुँ, जॉब एनी टाइम। मैं भी आफ्टर आई थिंक माई डॉटर गोज टू स्कूल, मैं भी जॉब पे वापस जाऊंगी, बट टुडे आई हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने अपना एक सप्लीमेंटल इनकम चालू कर ली है, जिसके कारण अगर आगे फ्यूचर में कोई सिचुएशन आए तो आई एम रेडी फॉर दैट। और सेकेंडली आई फील कि अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हो ना,
वेरी रिस्की नाउ डेज वी नो व्हाट कंडीशंस आर गोइंग अराउंड चाहे पूरे वर्ल्ड एग्जैक्टली। में ही आप देख लो इट्स नॉट अबाउट यूएस और कनाडा बट इट्स अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीजें इन्फ्लेशन है लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो दिस इज द आई फील करेक्ट टाइम कि आप कुछ अपने लिए स्टार्ट करो आप कुछ अपने आप में इन्वेस्ट करो एंड नॉट ओनली मनी बट एफर्ट्स टाइम एंड दैट यू नो लर्निंग माइंडसेट अपना इन्वेस्ट करो कि नहीं मुझे कुछ सीखना है कुछ बनाना है बिल्ड करना है जैसे आई फील अभी गजाला इज अ फिजिशियन आई एम अ फिजिशियन फ्रॉम कंट्री डिफरेंट कंट्रीज बट स्टिल वी आर बिल्डिंग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम दिस शोज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज जब आप यस। दूसरे कंट्री में रहते हो तो कितना जरूरी है यहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी है कब क्या किसका क्या जॉब चले जाए किसका क्या हो जाए यू डोंट नो तो आई डेफिनेटली फील कि सभी लेडीज हो पेरेंट्स हो सबके पास एक साइड हसल हमेशा होनी चाहिए एंड आपने कहा कि कैसे स्टार्ट करें हम साइड हसल तो वेरी वेरी इजी मेथड है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म इन लोगों ने इतना इजी बनाया है इसीलिए इतने सारे प्रोफेशनल्स भी वर्क कर पा रहे हैं यहाँ पे जस्ट गो टू वेबसाइट गजाला की वेबसाइट पे जाओ या मेरे रजिस्टर करो इंफॉर्मेशन देखो समझो एंड देन यू हैव टू पुट योर इन्वेस्टमेंट लाइक आपका चाहे मनी हो एफर्ट्स टाइम जो भी है वो आपको इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म इतना इजी बनाया है साथ ही साथ लेजिटिमेट है बिजनेस आप टैक्स फाइल कर रहे हो अभी आपने भी फाइल किया होगा टैक्स 1099 मैंने भी किया एंड दैट गिव्स कि यार इट इज आप कोई ऐसे ट्रैप में नहीं जा रहे हो यू आर गोइंग इनटू अ सही। परफेक्ट प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस जिसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ग्लोबली तो आई फील कि ये सबसे इजी वे है टू चेक आउट अवर बिजनेस मॉडल एंड गेट स्टार्टेड विद दिस बिकॉज यू नो गजाला मैं रोज इतने सारे लेडीज से बात करती हूँ एंड दे आर सो स्केयर्ड ऑफ वेरियस स्कैम्स गोइंग अराउंड एंड दिस इज द रीजन आई बिलीव ये एक और रीजन है कि अभी गजाला और मैं लाइव है हम दोनों फेसबुक पे लाइव बात कर रहे हैं आप लोगों से तो दिस ऑल्सो शोज कि ये कोई स्कैम नहीं है ये कोई यू नो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम छुपा के कर रहे हैं मैं यहाँ ह्यूस्टन में हूँ वो वर्जीनिया में है सब कुछ आपके सामने ओपन है हमारी प्रोफाइल सो ओपन यू कैन है। जस्ट गो एंड वॉच या अच्छा, आपने अभी जो ना अपनी ही गुफ्तगू में एक बात की स्कैम का, हाँ ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और सबके ज़हन में आता है और शायद नेचुरल भी है कि जब या मैंने भी किया था तो मेरे ज़हन में तो नहीं आया था स्कैम, कि कभी कुछ किया ही नहीं था ऑनलाइन। लेकिन मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट करने से पहले जब उनको मैंने इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा, "ज़ाला स्कैम होगा, आप शुरू नहीं करना और टाइम भी नहीं है आपके पास, तो मनी वेस्ट होगी।" देखिए वही बात है कि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करें, उसको रिसर्च नहीं करें या उसके या स्टेप्स को फॉलो नहीं करें तो हमें बिलीव नहीं होता। मसला एक और होता है गुंजन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम स्कैम कहते हैं ना, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली होती है वो सपोर्ट नहीं करती है। आप खुद कह रही हैं कि आप भी कितने लोगों से आजकल डील कर रही हैं और सब या आपसे ही पूछते हैं बिजनेस क्या है, लेकिन किसी ना किसी वजह से पीछे बैक हो जाती है, खास तौर पर स्पेशली जो फीमेल्स हैं। या या तो उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते या उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो इस चीज़ को कैसे कवर किया जाए या वो कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ और किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि उन्हें या लगे कि नहीं बिल्कुल लीजिट है। आपने एक बात तो कह दी कि भई मैं सामने हूँ, आप सामने हैं, आप या डिफरेंट स्टेट में, मैं डिफरेंट स्टेट में लाइव आ रहे हैं, तो हम अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। लेकिन और या क्या चीज़ हो सकती है कि जिससे उन फीमेल्स को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने घरवालों को भी जो है ना इस फील्ड के लिए कन्विंस कर सके कि ये स्कैम नहीं है। या तो गजाला मैं स्टार्ट करूँ ये बिजनेस मॉडल में जो स्टार्टिंग में जो ट्रायल पीरियड दिया जाता है $149 पे करके तो आई रियली फील कि देखो अगर कोई स्कैम होता या कोई ऐसी चीज होती जिसमें लोग बस पैसे डाल रहे हैं और उनके पैसे उड़ जा रहे हैं तो हम्म, ये लोग ट्रायल पीरियड नहीं रखते लाइक यू नो सही। इन्होंने ट्रायल पीरियड इसीलिए रखा है कि आप समझो पहले अंडरस्टैंड करो नो वन इज पुशिंग यू थ्रू द बिजनेस की अरे अरे चालू कर लो या कुछ 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 दे आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म कि आप एक्सप्लोर करो आप अपने लिए खुद डिसाइड करो कि आपको हम्म, ये आपके लिए वर्कआउट होगा या नहीं होगा और सही। मैंने भी इसी रीजन से स्टार्ट किया था गजाला क्योंकि मैंने ये देखी ट्रांसपेरेंसी जब मैंने ज्वाइन किया है बहुत सारे हमारे यू नो ग्लोबल बिजनेस फेसबुक ग्रुप्स है जिसमें इतने हम्म, सारे लोग यार अपनी डे टू डे लाइफ की चीजें डाल रहे हैं एक्सप्लोर करने के सही। लिए डाल रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि अगर किसी के मन में डाउट है तो आप वो देखो क्लियर करो अपना डाउट मेरे को नहीं हम्म, लगता कि अगर कोई स्कैम रहता ना तो वो इतने सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने लाके खोल के रख देते कि ये भी चेक कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो तो आई फील कि अगर
कोई भी ऐसे मन में डाउट लेके बैठा है, जस्ट पहले तो आप एक्सप्लोर करो। अनलेस अंटिल आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, एंड यू जस्ट कि भाई बाकी की चीजें ऑनलाइन में स्कैम है तो ये भी है, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसे तो मतलब दुनिया ही नहीं चलती है। अमेजोन वाले भी 30 डेज हाँ, का हमको ट्रायल बैक देते हैं, क्योंकि दे नो देयर बिजनेस इज लेजिटिमेट, देयर बिजनेस इज वर्किंग। सो हम्म, उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसीलिए वो आपको वो विंडो पीरियड देते हैं। एंड आई बिलीव कि सेम इज विथ आवर बिजनेस। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि सही में कुछ स्टार्ट करना है, देयर आर सेवरल रीजंस टू से नो। कि भाई मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे हैं, सही, ये मेरे पास, मतलब अगर आप बिल्कुल देखने जाओ ना तो योर माइंड विल शो और थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू नॉट स्टार्ट। एंड बीइंग फिजिशियन आपको भी पता है कि हाउ अवर ब्रेन वर्क्स, कि अगर हम कोई चीज एक पे फोकस करने जाते हैं तो दैट थिंग्स कम्स इन आवर माइंड, सामने सामने वही दिखेगा आपको। यू आर नॉट गोइंग टू सी द अदर पार्ट। तो आई बिलीव जो भी लेडीज है ना ऐसे सोचती है कि भाई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे को ये नहीं, बट यू हैव दैट पावर। आप अपने, अगर आप पहले खुद का ही माइंडसेट बना लोगे कि ये स्कैम है, ये है, तो यू कांट गो एनीवेयर। ना आपके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, ना आपको और कोई सपोर्ट करेगा, ना फैमिली मेंबर्स, ना फ्रेंड्स। क्योंकि आप खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो, तो फिर दूसरे कैसे आप में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। तो आई आई रियली रियली वांट ये मैसेज वो लेडीज को जाए जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये ऑनलाइन स्पेस है, स्कैम होगा। फर्स्ट एक्सप्लोर। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबकी जितने भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं सबकी प्रोफाइल्स फेसबुक पे है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। तो आप वहां जाओ, वहां सर्च करो, एक्सप्लोर करो। इसीलिए हमने वो अपने फेसबुक प्रोफाइल्स पब्लिक करके रखी है, ताकि यू कैन गो सर्च कि हम क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो जस्ट डू योर रिसर्च। कोई आपके पीछे नहीं लगेगा कि आप स्टार्ट कर लो। किसी को, यू नो, इट इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट, इट इज फॉर योर बेनिफिट। आपको अगर जरूरत है तो यू डेफिनेटली स्टार्ट, एक्सप्लोर अवर 149 पीरियड ट्रेन ट्रायल पीरियड, एंड जस्ट देखो सारी इन्फॉर्मेशन, एंड देन शो दैट इन्फॉर्मेशन टू योर पार्टनर्स, टू योर फैमिली मेंबर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इनको बताऊंगी, देन यू कैन, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, ये तो सब मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है, तो इट कांट बी यू नो स्कैम, और जो भी उनके डाउट्स है। आई बिल्कुल आई फील सही, दैट। बहुत अच्छा गुंजन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो हमारे अंदर डाउट्स होते हैं ना, उसे हमें खुद ही कम ख़त्म करना होता यस। है। जब हम खुद अंदर से अपना ख़त्म करेंगे, तो जैसे आपने कहा ना, फिर फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके या हस्बैंड भी सपोर्ट करेंगे। जब आप ही प्लस माइनस के साथ अपने हस्बैंड से बात करेंगे, अपनी फैमिली से, तो वो भी डेफ़िनेटली कहेंगे कि नहीं, ये स्कैम है। तो या फर्स्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड देन यू गो टू फर्दर एंड स्टार्ट इट। यस। अच्छा, हमारे बिज़नेस में हम कहते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस है, हम हैं सोशल मीडिया से हमारा वो होता है लिंक, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, फ़ेसबुक है, टिकटॉक, देखिए हमारी फीमेल्स जो हैं, जो हम एशियन ख़ास तौर पर लोगों की फीमेल्स हैं, उन लोगों की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ कैमरा या शाय होती हैं, जो कुछ अनकंफर्टेबल होती हैं कि वो नहीं कर सकती। तो या शायद वो हमारा बिज़नेस का डिजिटल मार्केटिंग का सुन के या सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे प्रेज़ेंस होने का सुन के भी होल्ड बैक हो जाती हैं। तो आप क्या कहेंगी, क्या ऐसे लोग भी कर सकते हैं? और वो अपने इस शाइनेस को किस तरह कवर करें? या आई थिंक मैं भी वो एक पर्सन थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने और शायद गजाला ने भी कभी कैमरे को फेस नहीं किया, बिकॉज वी वेयर बिल्कुल। इन टू अवर स्टडीज, पढ़ाई, हुँ, हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। सो जब मैंने स्टार्ट किया मेरे को भी ये डाउट था। बट यू नो गजाला, आई फील आप प्रैक्टिस करते करते सीखते हो। आप जो चीज के लिए आज अनकंफर्टेबल हो, अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आप कल उसमें कंफर्टेबल होगे। और साथ ही हुँ, साथ हमारे बिजनेस में एक और अच्छी बात यह है कि हमारे बिजनेस में यू कैन डू फेसलेस मार्केटिंग। हुँ, फेसलेस हुँ, मार्केटिंग भी आपको, यू नो, आपको जगल करके ढूंढना नहीं कि मुझे क्या करना है। देयर आर प्रॉपर ट्रेनिंग्स जो आपको सिखाएगी कि हुँ, कैसे हुँ, फेसलेस मार्केटिंग करना है, कैसे अपने यू नो कंटेंट को पुट थ्रू करना है। देयर आर पीपल, यू नो, कि बहुत सारी विमेन्स है जो दे डोंट आर लाइक, because of the cultural boundaries they can't come and show हुँ, their faces, and they are doing it successfully। तो वो कैसे कर रही है? क्योंकि because they have, उनका एक माइंडसेट है कि हमको करना है और हम फेसलेस मार्केटिंग भी कर सकते हैं।
तो आई बिलीव दो दो इसके सॉल्यूशंस है। एक कि आप ओवर द पीरियड खुद ही अपनी स्किल्स बिल्डअप करके इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप फिर आपको कोई कैमरा वैमरा से डर नहीं लगता। फिर बिल्कुल। सेकेंडली यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा कि हम बहुत ही इन्फ्लुएंसर टाइप पर्सनालिटीज नहीं बना हाँ, रहे हैं यहाँ पे। इट्स जस्ट सिंपल डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। सो आई फील दैट हेल्प्स। एंड फेसलेस मार्केटिंग तो है ही हमारे साथ। अगर इससे भी कंफर्टेबल नहीं हो देन वी कैन गो थ्रू फेसलेस मार्केटिंग। तो आई फील कि ये कोई इट शुड नॉट बी अ लिमिटेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नो। या हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कुंजन, क्योंकि जो है ना हमारे बिजनेस में ये है कि हमें अपने आप को अपने फेस के थ्रू जो है ना अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है। हमने या अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए, अपने जो हम अर्निंग कर रहे हैं और किस तरह हम अर्न कर रहे हैं उसको प्रमोट करना है, उसको शो करना है या कि लोग जो चाहते हैं कुछ ना कुछ घर बैठे अर्न करना, तो या उनको भी फ़ायदा हो। तो ये यस एक्सक्यूज़ इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि भई हम कैमरा शाय हैं और हम नहीं कर सकते। जैसे अभी कुंचन ने तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि वी या हैव अ फेसलेस मार्केटिंग सिस्टम टू। बस उसे आप लर्न करें, उसमें अपने स्किल डेवलप करें और उसके थ्रू आप फेसलेस भी इस बिज़नेस को कर चला सकते हो। सकती हैं और उसमें अर्न कर सकती हैं। यस तो थैंक यू कुंजन, आपने बहुत अच्छा जो है ना हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं लास्ट में आपसे बस ये चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा कोई एडवाइस, सजेशन हमारे फॉलोअर्स को देना चाहेंगी जो स्टिल थिंकिंग के उन्हें स्टार्ट करना चाहिए लेकिन किसी भी डर, खौफ की वजह से वो होल्ड बैक किए हुए हैं, या फिर आप थोड़ा-सा 1-2 स्टेप बताएँगी कि उन्हें किस तरह प्रोसीड करना चाहिए, चाहे कुंजन को करें या मुझे करें या हमारे किसी भी बिज़नेस पार्टनर को सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोसीड करें। तो थोड़ी-सी एडवाइस चाहेंगे अपने फॉलोअर्स के लिए आपसे। या श्योर। मैं लिटरली चाहूंगी हर हर वो लेडीज जो घर से हमें देख रही है या आगे हमें देखेगी, डू हाँ, हैव अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इन योर लाइफ। चाहे आप जॉब करते हो नहीं करते हो, दैट डजेंट मैटर। आप एक बाहर की कंट्री में रह रहे हो तो यू शुड हैव सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरी बात, टू मेक व्हेन योर चिल्ड्रन ग्रोस, तो आप वो एक फिगर होना चाहिए उनके सामने कि इवन आफ्टर सो मेनी रीजंस नॉट टू स्टार्ट, मेरी मॉम ने स्टार्ट किया एंड शी बिल्ड समथिंग फॉर हर सेल्फ। हाँ, आई कैन टेल यू गजाला, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट मेरा बेटा था, मैंने बताया, तो मैं यूएसएमएल पढ़ रही थी। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं इतना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालती थी पढ़ाई का, बिकॉज यू आर मेंटली टायर्ड। तो हुँ, आपका वो हुँ, टायर्डनेस कहीं ना कहीं निकलता है। तो नाउ आई रिग्रेट दैट कि यार वो टाइम में आई वॉज कमिंग, जब मैं वो कर रही थी तब भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, बट आई डेंट गिव हाँ, एक लुक भी नहीं दिया मैंने, सोच के कि ये मेरे लिए नहीं है। बट जब बेटी हुई तो आई मेड श्योर कि मेरे को मेरी बेटी के साथ में वो चीज नहीं करना है, बिकॉज आई हैव क्विट माई हुँ, जॉब। तो आई नो कि मेरी मेंटल स्टेटस थोड़ी डाउन जाएगी। एंड बट थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इवन दो आज मेरे पास, मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, हुँ, बच्ची के साथ हूँ पूरा टाइम, बट स्टिल माई माइंड इज ऑल टाइम कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो गया है मेरा। इट इज हुँ, नॉट लाइक वर्किंग अगेंस्ट माई सेल्फ वाला माइंडसेट। तो आई रियली वांट कि मॉम्स आप घर पे हो, आई नो यू आर वेल एजुकेटेड, बहुत सारी आपकी कुछ कुछ आपके आई वुड से बाउंड्रीज है जो आप नहीं वर्क कर पा रहे हो बाहर जाके, या कुछ लिमिटेशंस है हुँ, जिसके कारण आप अभी कुछ चीज नहीं कर पा रहे हो। तो डू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म, वेरी इजी स्टेप्स। गो, यू कैन गो टू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारी वेबसाइट्स है प्रॉपर, यू कैन हुँ, गो देयर, रजिस्टर योर नेम, ईमेल आईडी, फिर वॉच करो हमारा इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड ऑल्सो रीड द टेस्टिमनीज। बहुत सारे लोगों की है साइट पे, हुँ, वो पढ़ो देखो। फिर अगर आप मेरे से या गजाला से कनेक्ट करते हो तो वी विल ऐड यू इन द अवर फेसबुक ग्रुप। वहां पे एक्सप्लोर करो आप सब कुछ कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट डिसाइड कि ओके अब मेरे को एक्सप्लोर करना है, आई वॉन्ट टू टेक दैट ट्रायल पीरियड, एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट ट्रायल पीरियड। आपको 30 डेज में आपके पैसे, अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको वापस मिल जाएंगे। दैट, तो आई फील इट इज रिस्क फ्री ट्रायल पीरियड। हुँ, तो हुँ, जस्ट एक्सप्लोर द बिजनेस मॉडल। कई बार हम जो बाहर से देखते हैं और हुँ, जब हम अंदर जाके समझते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो एग्ज़ैक्टली। डू टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर।
फॉर योर सेल्फ एंड या फिर आगे देखो आपके लिए वर्कआउट होता है या नहीं, बट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग सक्सेसफुली इन दिस बिजनेस. सो आई थिंक मी एंड गजाला आर प्राउड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. एंड या होप कि सारी जो लेडीज हमें देख रही है उनको भी हेल्प मिले हमसे. या ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू गुंजन, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हर चीज़ को। और मैं आखिर में अपनी ऑडियंस को या अपने फॉलोअर्स को या गुंजन के फॉलोअर जो हमें देख रहे हैं, उनको यही एडवाइस करूँगी जैसे गुंजन कह रही हैं कि टेक एक्शन, टेक नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, क्योंकि अगर आज आप एक्शन नहीं लेंगी, तो कल आप रिग्रेट करेंगी और गया वक़्त हाथ नहीं आता। ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सबके लिए। एटलीस्ट यस. आप फर्स्ट एक्सप्लोर करो और डेफिनेटली अब सीज़न दुनिया में ऐसा आ गया है कि एक इनकम से किसी का गुज़ारा नहीं है। तो आप अपने आप को भी सपोर्ट करो, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यस. जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगी, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएँ, गुंजन की वेबसाइट पे जाएँ, हमारी किसी बिज़नेस पार्टनर की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें, एक्सप्लोर करें, ट्रायल पीरियड लें और स्टार्ट करें अर्निंग, जिस तरह मैंने की बगैर किसी एक्सपीरियंस के, जैसे गुंजन कर रही हैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के। यस. ये नहीं कि हम क्वालिफाइड हैं, इसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना डिग्री चाहिए, आपको सिर्फ स्किल लर्न करनी है। और जिसकी फुल वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं हम, साथ में हमारे मेंटोर और कोच होते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प और गाइड करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच गुंजन, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू गजाला. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।